नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मधुरम पुस्तक का आखिरी पाठ सीता स्वयंवर पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, इसमें एक प्रसंग है जिसमें राम और सीता के विवाह का उल्लेख है और उस विवाह के लिए सीता स्वयंवर का प्रावधान किया गया। तो क्या कुछ हुआ उस स्वयंवर में, उसका यहाँ पर बहुत ही मनोरम वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो इस पाठ में हम उस सभा में क्या कुछ घटित हुआ था उसके बारे में सविस्तार जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हिए हरसु जन कुस कुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि। सैनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लखन सकोप जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सभा में, जब सीता स्वयंवर में, जो कि मिथिलांचल में, मिथिला प्रदेश जिसके राजा जनक थे, तो उन्होंने अपनी पुत्री सीता के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उस स्वयंवर में शिव धनुष को जो कोई तोड़ेगा वही योग्य वर माना जाएगा और उसी से सीता की शादी होगी, यह शर्त रखी जाती है। देश विदेश के एक से एक राजा और राजकुमार उस सभा में उपस्थित होते हैं, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए, और सब अपने ताकत की आजमाइश करते हैं। लेकिन सब असफल हो रहे होते हैं और जो असफल हो रहे होते हैं उस पर दूसरे अन्य राजा राजकुमार हंस रहे होते हैं, उनका उपहास कर रहे होते हैं और स्वयं को बलशाली कहते हुए अपनी अपनी उनकी जब बारी आएगी तो वो अपना दमखम दिखाएंगे। तो इस तरह का जो दौर है चल रहा होता है और जैसे जैसे राजा असफल हो रहे होते हैं वैसे वैसे राजा जनक, जो कि सीता जी के पिताजी हैं, वे निराश हो रहे होते हैं कि शायद मेरी बिटिया की शादी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर कोई असफल हो रहा होता है। ऐसे में जो लक्ष्मण हैं वह बहुत क्रोधित होते हैं राजा जनक के उन वचनों को सुनकर कि अब मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा, लगता है कि मैंने ये स्वयंवर रच के गलती कर दी। इस पर लखन जी क्रोधित होते हैं कि अभी योद्धाओं को आपने देखा कहाँ है। तो उनके उस तरह के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर मानो पूरा सभा डगमगा जाता है, पूरी धरती डगमगा जाती है। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए हिए हरसु जनकु सकुचाने। और उनकी बातों को सुनकर सारे जो राजा महाराजा हैं वे डर जाते हैं, डरने लग जाते हैं। और सीता जी हैं जो कि हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं, और जनक जी सकुचा जाते हैं उनकी बातों को सुनकर। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि।
गुरु यानी विश्वामित्र, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु हैं, जो उनको शस्त्र की विद्या सिखाते हैं। तो विश्वामित्र और रघुपति यानी श्री राम सब क्या है कि मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनकर सब मुस्कुराते हैं। मुदित भय पुनि पुनि पुलकाहि, और सभी लोग बार बार पुलकित होकर लक्ष्मण जी की बातें सुन रहे हैं। शयनहि रघुपति लघुनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और राम जी लक्ष्मण को इशारे से चुप कराते हैं और अपने पास बैठा लेते हैं। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कह रहे हैं कि यहाँ विश्वामित्र जी क्षमा करें, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र जो कि गुरु हैं राम लक्ष्मण के, तो वे उचित अवसर जानकर, शुभ घड़ी जानकर राम जी को बहुत ही प्रेम से बोलते हैं कि हे राम उठो, राम भंजहु भव चापा, कि हे राम आप उठिए और इस धनुष को तोड़ दीजिए। मेटहु तात जनक परितापा, और जब आप इस धनुष को तोड़ेंगे तभी जाकर जो सीता के पिताश्री हैं राजा जनक, उनके जो दुख हैं वो दूर हो पाएंगे। तो आप उनके दुख को दूर कीजिए, इस धनुष को तोड़ दीजिए। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुआ मृगराज लजाए। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राम जी उठते हैं, और वो जिस तरीके से उठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, जो कि बहुत ही एक बहुत ही सुकोमल शरीर में एक बहुत ही शक्तिशाली एक शक्ति पुंज है, जो कि उठ खड़े हुए हैं। और उनको देखकर मानो जो शेर है वो भी शर्मा जाए, लजा जाए। अब दोहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर, मंच रूपी यानी कि उस सभा का मंच जहां पर सभी लोग उपस्थित हैं, और उस सभा में उस स्थान पर जहां पर शिव धनुष रखा गया है, तो वहां पर जब राम जी पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस मंच रूपी उदयाचल पर यानी पहाड़ पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य, यानी वह सूर्य जो उदित हो रहा हो, तो सवेरे का सूर्य। तो कह रहे हैं कि मंच रूपी उदयाचल यानी पहाड़ पर, पहाड़ के ऊपर अब क्या हो रहा है कि रघुनाथ रूपी यानी राम जी के रूप में जो सूर्योदय हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बिकसे संत सरोज सब, कि संत रूपी जितने भी कमल हैं, उस सभा में जितने भी संत लोग उपस्थित हैं, सज्जन लोग हैं, उन सब के चेहरे कमल की भांति खिल उठता है। और नेत्र रूपी भौरे सब क्या हो रहे हैं, हर्षित हो उठते हैं। तो इस तरीके का रूपक यहाँ पर, रूपक अलंकार का बहुत ही अद्भुत यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नृपन्न के ही आशा निशी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसे हैं सुमन जनावहि सेवा।
गुरुपद बंदिर सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयसु मागा। प्यारे विद्यार्थियों, अब जब वह धनुष तोड़ने के लिए उस मंच पर पहुंचते हैं, उसके बाद का चित्रण है कि नृपन केरी आशा निशी नासी की उनके वहां पहुंचने से जो राजा की आशा रूपी रात्रि है उसका अंत हो जाता है। यानी कि जो राजा अपने बल की आजमाइश करने से अभी तक वंचित थे, बचे हुए थे, उनकी उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आभास होने लगा है कि ये धनुष तोड़ देंगे। वचन नखत अवली न प्रकाशी, कि उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो राजा राजकुमार अब तक डिंगे मार रहे थे, लंबी लंबी हाँक रहे थे, मूछों पे ताव दे रहे थे, अगर आप लोगों ने रामायण देखे हों तो आप लोगों ने उस सीरियल में देखे होंगे कि किस तरीके से राजा राजकुमार अपनी मूछों पर ताव फेरते हैं, अपनी भुजाओं को ठोकते हैं, तो इस तरीके से अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए आमादा रहते हैं कि हाँ मैं तो तोड़ ही दूंगा। तो वे सब कहीं ना कहीं अब निराश हो रहे हैं, उनमें हताशा सी छा रही है कि ये तो तोड़ ही देगा धनुष को। मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुगाने। कह रहे हैं कि अभिमानी राजा, जो घमंडी राजा थे, जो स्वयं के बल पर अत्यधिक अभिमान कर रहे थे, उनका क्या हो रहा है कि कुमुद संकुचित हो रहे हैं, यानी जो पुष्प हैं मुरझा से रहे हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो खंडित हो रही हैं। और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं, तो वे सब अब मानो धराशायी हो रहे हैं, उनके अहंकारों का मानो अंत हो रहा है। भय विशोक कोक मुनि देवा बिरसहि सुमन जनावहि सेवा। कहने कि मुनि और देवता रूपी चकवे पक्षी है जो कि चांद के दीदार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कह रहे हैं कि भय विशोक कोक मुनि देवा, कि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए हैं, यानी अब उनमें किसी प्रकार का शोक का भाव नहीं रह गया है। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और जो मुनि और देवता लोग हैं, देवतागण हैं, वे सब क्या कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। किस पर? मानो राम पर स्नेह रूपी वर्षा कर रहे हैं और अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन्ह सन आयुषी मागा। कह रहे हैं कि प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम जी क्या कर रहे हैं, मुनियों से भी आज्ञा ले रहे हैं कि अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धनुष को तोड़ सकूं। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत्त मंजू बर कुंजर गामी। समस्त जगत के स्वामी राम सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही मंच तक, उस धनुष तक, जहां धनुष रखे हुए हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पुरी तन भय सुखारी। कि राम के चलते ही, यानी धनुष तक पहुंचते ही सभी लोग, नगर भर के लोग जो उस सभा में उपस्थित हैं, सभी स्त्री पुरुष सब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और रोमांचित हो उठते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने यहाँ पर सीता जी के लिए है कि सब प्रार्थना कर रहे हैं, नगर भर के लोगों की ये हार्दिक इच्छा होती है कि राम जी ही धनुष तोड़े, और सीता जी भी कहती हैं
अपने आप से, स्वयं से मन ही मन कहती हैं कि बंदी पितर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। कि पितर और देवताओं की वंदना करके जो कुछ भी उन्होंने पुण्य कमाए हैं, यानी सीता जी ने पुण्य कमाए हैं, उन सबको वो स्मरण करती हैं, याद करती हैं और कहती हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश, कि राम शिवधनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ दें। यानी वो भी मन में आस लगाती हैं कि राम जी ही धनुष को तोड़ें। दोहा है कि राम है प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातः स्नेह बस वचन कहई बिलखाई। कि अब यह जो दोहा है, यह सीता जी की माता कहती हैं कि चूंकि राम बहुत ही सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, उन्हें नहीं लगता कि वे धनुष को तोड़ पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े महारथी उस धनुष को हिला भी नहीं सके, तो ये सुकोमल बालक ये भला कैसे तोड़ पाएगा। तो उनकी जो चिंता है वो सब यहाँ पर प्रकट हुई है। वो स्नेह से कहती हैं और राम को निहारती हैं और कहती हैं कि कैसे यह धनुष को तोड़ पाएगा। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे, कौ न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। कहें कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, यानी हमारे हित की सोचने वाले जो कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देख रहे हैं, वे भी कुछ कर नहीं रहे हैं। कोई भी इनके गुरु को, यानी राम जी के गुरु को, यानी विश्वामित्र जी को कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं समझा रहा है कि राम अभी बालक है, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है, ये क्यों जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा, इनसे नहीं हो पाएगा। कौन बुझाए कहे गुर पाही, ए बालक असी हटी भल नहीं। कि इन्हें इनके गुरु को कोई समझाए, कि वे अपने इस शिष्य को समझाए कि अभी इनसे धनुष टूटने वाला नहीं है। रावण बाछ छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। कह रहे हैं कि जिस धनुष को रावण और बाण, जो कि एक दूसरा बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है, वे लोग भी इसे छू नहीं पाए, इसे ढंग से उठा नहीं पाए, उस धनुष को भला ये कैसे तोड़ पाएगा, क्योंकि एक से एक राजा यहाँ आकर हार चुके हैं और इसे हिला तक नहीं सके हैं। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। कह रहे हैं कि वह धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं, जिसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला तक नहीं सके। इसलिए कह रहे हैं कि बाल मराल की मंदर लेही, यानी हंस के बच्चे को कहीं मंदराचल, यानी कि पर्वत का नाम है, कि पहाड़ उठाने के लिए दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हंस का बच्चा पहाड़ उठा ले। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कह रहे हैं कि एक से एक राजा यहाँ धराशायी हो गए हैं, कि ईश्वर की क्या इच्छा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें जो सीता की माता है वो सीता की सखियों से कह रही हैं।
बोली चतुर सखी मृदुवाणी, तेजवंत लघु गणियन रानी। अब सीता की सखी जो कि बहुत ही चतुर हैं, वो सीता की माता से कहती हैं कि हे महारानी, हे रानी, तेजवंत लघु गणियन रानी, कह रहे हैं कि हे रानी, आप जो तेजवान हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, उनको छोटा कहकर, छोटा गिनकर नहीं गिनना चाहिए, हमें उनके गुणों को देखना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोहेसु सुजसु सकल संसारा। कह रहे हैं कि कहा कुंभज, कुंभ जमा ज, कुंभ यानी घड़ा, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, घड़े में जिसका जन्म हुआ हो, यानी घड़ा और समुद्र, यहाँ सिंधु का अर्थ है समुद्र, तो घड़ा और समुद्र दोनों में कोई तुलना नहीं है, एक बहुत ही छोटा है तो दूसरा बहुत ही ज्यादा विशालकाय। तो कह रहे हैं कि कुंभ में, घड़े में जिसका जन्म हुआ हो, यहाँ अगस्त मुनि के लिए की बात आती है, तो अगस्त मुनि जिनका जन्म घड़े में हुआ है, तो उन्होंने क्या किया था, इतने विशालकाय समुद्र को सोख लिया था। तो कह रहे हैं कि एक छोटा भी इतने बड़ों को मात दे सकता है, और उनकी वह कीर्ति, उनका जो सुयश है, वो पूरे संसार में जाना जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयन तासु त्रिभुवन तम भागा। कह रहे हैं कि सूर्य मंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब उसका उदय होता है, यानी सूरज जब उगता है, तो क्या होता है, वह तीनों लोकों के अंधकार को भगा देता है। तो हमें छोटेपन पे नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर गुण कितना है हमें उस पे जाना चाहिए कि हे रानी, आप चिंता न करें, वे अवश्य तोड़ देंगे इस शिव धनुष को। तो इस तरीके से सखी उनको ढाढ़स बनाती है। तो यह एक प्रसंग था सीता स्वयंवर का, एक छोटा सा अंश, जिसमें राम जी के गुणवत्ता का, उनके शील और शक्ति का जो समन्वय है, कि उनमें वो सौम्यता भी है, वो सुकुमारता भी है, और उनमें वो ताकत भी है। तो यहाँ इस तरीके से तुलसीदास जी अनूठा वर्णन कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का, उपमा अलंकार का एक बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।